Friends, this is the next exercise 1.4 और इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है जिसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बस हमें ये चेक करना है कि ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मेट हमारे पास गिवन है ये फॉर्मेट टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि हम 9th में भी पढ़ा हुआ है हमने कि टर्मिनेट का मतलब होता था कि सपोज दैट मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है 2/5। इस 2/5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट लगाता हूँ, 0 लगाता हूँ, 5 4 20। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2/5 फ्रैक्शन थी इसको जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट का मतलब एक जगह एक टाइम जाने के बाद ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 5 से 2 मैंने जब डिवाइड किया तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब वहीं अगर मैं बात करूं सपोज दैट 1/7, ये 1/7 है और 7 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो पॉइंट लगता है, 0 पड़ता है, 7 बन 7 और यहाँ से 3, 7 4 28 बचा 2, 7 2 14 बचा कितना 6, 7 8 56 बचा 4, 7 5 35। आप देखते जा रहे हैं ये टर्मिनेट होने का नाम ही नहीं ले रही, ये चलते जा रहे हैं नंबर्स। तो 1/7 यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जिसके भी डिनोमिनेटर में 7 होगा वो टर्म जो होगी वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कहलाएगी। नॉन टर्म इसको हम कह सकते हैं दिस विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, क्योंकि यहाँ हम जब जैसे डिवाइड करते जा रहे हैं उस नंबर्स हमें आगे मिलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग वाले कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हम समझते हैं। फैक्ट्स क्या है वो देखिए ध्यान से। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरह से 2 की पावर में अगर n ले लूं और 5 की पावर m ले लूं, कोई सपोज दैट कोई भी पावर हो सकती है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 आएगा और 10 आने का मतलब ये हुआ कि 10 से कोई भी नंबर इजीली डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो यही पॉलिसी को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इसको सॉल्व इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ये जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से 13/3125, यहाँ से 13/3125 जो था, इस 3125 की अगर हम बात करें तो 3125 को हम फैक्टराइज करते हैं, है ना। 3125 तो यहाँ से 5 6 जा 5 2 जा एंड 5 5 जा एंड 5 25 जा एंड 5 5 जा और 5 1 जा, इस तरह से। तो हम इसको लिख देंगे 5 × 5 × 5 × 5, यानी इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहां से क्या देखना है हमें कि मेरे पास 4 5 है। यहां से अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करा दूं किससे, 2 से, 4 बार 2 से अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करा देता हूं तो यहां से देखिए आप, ये मुझे पेयर बनते हुए नजर आ गए। 5 2 जा 10, ये भी 5 2 जा 10, ये भी 5 2 जा 10 और ये भी 5 2 जा 10। अब जब मैंने 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नीचे कराई है तो ऊपर भी मुझे करनी पड़ेगी, तो 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वही टर्म हमें बच जाएगी। अब यहां से देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 यहां से मल्टीप्लाई होगा। यहां देखिए अब यहां से मेरे पास कितने 10 बन रहे हैं, यहां से देखिए 4 पेयर्स हैं। 4 पेयर्स का मतलब मेरे पास 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 4 का मतलब ये 208 हो गया, ये 10 की पावर 4 का मतलब 10,000। अब 10,000 को हम अगर डिवाइड करें तो यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के आफ्टर हम डेसिमल लगा देते हैं। तो यहां से 0.0208, इसका मतलब ये जो टर्म थी मेरी 0.0208 8 पर जाने के बाद रुक गई। 8 पर जाने के बाद रुकने का मतलब ये है कि ये जो टर्म थी, ये जो हमारे पास नंबर था, ये पूरी तरह से एक जिसको हम कह सकते हैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, है ना।
तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसको इजीली हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी इसको जब भी डिनोमिनेटर हमारे पास होगा तो हम उसको 5 इंटू 2 के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 इंटू 2 के फॉर्मेट का मतलब होता है कि वो सिंपली 10 बन जाता है, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होता है तो फिर हम उसको चेक कर लेंगे, अगर उसके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उसके जो भी हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हमारे पास कि सर आपने कहा था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 10 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखिए 8 है, तो 8 को हमें 10 किस तरह से बनाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इस पर 2 प्लस कर देंगे, है ना। जब भी कोई फ्रैक्शनल फॉर्म होती है या फिर रेशनल नंबर होता है ना, एक ही चीज होती है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, एक तरह से देखा जाए तो 8 को हम 10 किस तरह से बनाएंगे। तो 8 को 10 बनाने का मेरे पास सिंपल सा तरीका क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। अब मुझे 2 के साथ कौन से पेयर की जरूरत पड़ती है, 2 के साथ एक नंबर और होता है इसका साथी, है ना। तो इसका साथी कौन है, 5। तो भाई जितनी बार 2 है उतनी बार ही मुझे 5 यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से 5 जितनी बार मैंने नीचे लिखा उतनी बार ही मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से देखिए आप, अगर मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 5 जा 85, 85 5 जा 425 और 425 यहाँ से 5 अपॉन। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ कितने पेयर बनते नजर आ रहे हैं, यहाँ से सर 3 पेयर बन रहे हैं, और जब 3 पेयर बन रहे हैं तो हम कितने 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 5 जा 25 कैरी 2, यहाँ से 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, और 5 4 जा 20 20 और 1 25 अपॉन में 1000। तो यहाँ से हम देखें तो ये पूरी तरह से 2.1125। तो वी कैन से इट विल बी ए टर्मिनेटिंग, इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने आसानी से 2 इंटू 5 के पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, और जब 2 इंटू 5 के पेयर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है। भाई एक डिजिट 1 डिजिट का होना बहुत जरूरी है, 2 या फिर 5, है ना। अगर इनके अलावा कोई नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन का होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे मेरे पास है 64/455, यहाँ से ये क्वेश्चन है हमारे पास 64/455। अब 455 की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू में 5 इंटू 7 इंटू 30। अब यहां से हमें पता लग रहा है ना, तो हम कह सकते हैं वी नो दैट डिनोमिनेटर can't be formed as 5 to the power n and 2 to the power n format. So this will be a non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से हमें कर देना है।
रीजन भी दे देना है, क्योंकि यहाँ से देखिए 5 तो है मेरे पास, लेकिन 7 × 13 इनको कहाँ ले जाऊँ मैं, है ना। 7 × 13 है, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ऐसे नंबर्स हैं जिनसे मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूँ, है ना। तो ये ऐसे नंबर्स हैं, ये डिवाइड नहीं होते, है ना। इससे मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो ये रिजल्ट नहीं देते, टर्मिनेट नहीं होते, है ना। तो ये चलते जाते हैं। तो ये ऐसे नंबर हैं जो कभी नहीं रुकते, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 2/7 है, आप डिवाइड करेंगे तो चलता जाएगा, है ना। पॉइंट लगाया, 7 × 2 = 14, 6 7 8 = 56, 7 3 = 7, 5 = 55, 7 7 = 59, 49 एंड 7 1 = 7 एंड 7 4 = 28। देखिए आप इस तरह से 7 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो चलता जाएगा, है ना, और ये डिवाइड होने का नाम नहीं लेगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये बहुत इजीली, हम बस कुछ नहीं करना होता हमें इस क्वेश्चंस में, सिर्फ चेक करना होता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 × 5 की फॉर्म में बन रहा है ना, तो वो टर्म जो होगी वो हमारे पास एक डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज वी कैन से दिस विल नॉट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, हमें ज़्यादा क्वेश्चंस ना कराते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, और बस चेक करना है और चेक करने के बाद हमें आंसर करना है। थैंक यू। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, जिसमें कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एवर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। कुछ नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं, तो हमें उनके जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनको फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे पास नंबर है 13/3125, है ना। इसको हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद क्या आया था हमारे पास, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर और 8 से मल्टीप्लाई किया था नीचे। अब ये हम पहले भी बता चुके हैं कि 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया था। ये हमारे पास 104 हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 × 10 यानी 10,000। तो पिछली वाली वीडियो में भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। तो यहाँ से 0.104, यहाँ से 0.0104, तो ये इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से सेकंड वाला था हमारे पास 17/8, तो 8 के लिए हमने क्या किया था, 5 से मल्टीप्लाई कराई थी ऊपर नीचे, और वो भी कितने 5 चाहिए होते हैं, 3/5, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास 2 की पावर 3 थी। तो यहाँ से 17 × 5 = 85, 85 × 5 = 425, 425 पंजे यहाँ से 2125 आया था समथिंग, और अपॉन में हमारे पास यहाँ से 1000 तो यहाँ से 2.125, तो ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन था हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास है 64/455, तो ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। जब ये टर्मिनेट नहीं होगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे। हमारे पास है 15/1600। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 कुछ इस तरह से 15/1600। 1600 का मतलब, इसको हम 15 को ऐसे रखेंगे, इसको 5 × 2 के में तोड़ कर लिखेंगे। तो 5 × 5, 5 5 = 25, और 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 जा और 4 जा, है ना, 6 जा और 4 जा यानी 64। तो यहाँ से कितने जा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 है हमारे पास, पेयर देखिए कितने हैं यहाँ पर, 2 पेयर है। तो 2 पेयर्स हैं 5 के, मतलब 2 टाइम्स 5 है हमारे पास, और हमें चाहिए कितने टाइम्स, यहाँ से 6 है तो हमें 5 और चाहिए, कितने, 4, और यहाँ से 2 और 5 चाहिए इस तरह से। तो हमने कितने 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 4 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कराइए। तो जब नीचे कराइए तो ऊपर भी करानी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 5 = 25, 5 × 5 = 25, 625,
यहाँ से 15 इंटू 625 अपॉन, अब यहाँ से देखते हैं तो ये कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पेयर बनेंगे। तो यहाँ से 15 5 से 75 कैरी 7, 30 और 7 37 कैरी 3 और यहाँ से 97 सॉरी 93 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो डेसिमल कितने के आफ्टर आ जाएगा 0.000 सॉरी 2 जीरो लगे हुए और 9375। तो हमें इस तरह से सारे क्वेश्चंस को चेक कर लेना है और चेक जब करेंगे तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन बनता हुआ नजर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एक डेसिमल पूरी तरह से जो फैक्टराइज हो जाएगा, जो है 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मेरे पास एक 5 की पावर कम है, एक 5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से 115 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास 1000 मिलेगा। तो 1000 जब मिलेगा तो 0.115, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस तरह से हम इसको पूरी तरह से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दिस ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो हमें बस चेक करना है इसमें कि 2 इंटू 5 की फॉर्म में अगर होते हैं ही, है ना, तो फिर हम इनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चंस बचे स्टूडेंट्स तो आप वो खुद से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होते हैं। तो देर ना करते हुए इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं, और एक्सरसाइज को फिनिश करने क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसको ओरली समझ लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन वो भी है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ साथ होल चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जो कि रियल नंबर्स का था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आया हो, है ना, और आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। स्टूडेंट्स, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। कह रहा था फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें ये चेक करना है कि वो रेशनल है या फिर नहीं है। और एंड दैट द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। यहाँ से देखिए आप, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से 4 3.12 3 4 5 6 7 8 और 9। अगला है इसी तरह से 0.12 01200 फिर 12000 फिर 124 टाइम्स 0, और इस तरह से चलता जा रहा है। और एक क्वेश्चन और है इसमें थर्ड वाला, उसको भी नोट कर लेते हैं। थर्ड कुछ इस तरह से है 4 3.12 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, हमसे कहा जा रहा है कि ये नंबर आपको चेक करके बता दें कि ये रेशनल है या फिर नहीं। अब भाई रेशनल नंबर की जो मैंने पहचान आपको बताई थी कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको या तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ कंडीशन होती है q इज नॉट इक्वल टू बी 0। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या होती है, रेशनल नंबर्स की कंडीशन की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है वो होती है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, रेशनल नंबर्स जो होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज,
रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स की कुछ खास बात होती है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए ये नंबर जो दिखाई दे रहा है 4, 3.123456789, ये 9 तक जाते जाते टोटली टर्मिनेट हो गया। अब जब ये टोटल टर्मिनेट हो गया तो इसीलिए क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। इसको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में ले लेते हैं, यानी ये रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ से ये देखिए इस तरह का आपको एक्सपेंशन जब भी दिखाई दे, है ना, इस तरह का जब भी एक्सपेंशन आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा, है ना, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना, ये नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना, रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी ये रेशनल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू ना तो रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। जब रिपीट नॉन रिपीट एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इस नंबर को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ले लेते हैं। ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। अब ये सर ये आपने क्या लाइन खींच दी, है ना, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि बेटा 43.123456789, है ना, 123456789, यानी कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगला जब मैं स्टेप लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अगेन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर 1 to 9 नंबर ये जो है ये रिपीट कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में रिपीट कर रहे हैं। और जब रिपीट करेंगे तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट करते हैं, है ना, रिपीट करते हैं बट टर्मिनेट नहीं होते हैं, वही मैंने कंडीशन बताई हुई है, रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो इन नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चेक करना बहुत आसान था कि ऐसे नंबर्स को हम किस तरह से चेकआउट करें कि कौन नंबर रेशनल होते हैं, कौन नंबर रेशनल नहीं होते हैं। अब मैं एक बेस्ट एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट 1/3 है। अब 3 से मैंने नंबर को डिवाइड करना है, तो 3 पॉइंट लगाया, मैंने 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 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 यानी ऐसे नंबर्स जो है वो बड़ा मतलब 3 से जब भी मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने क्या देखा कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब बार बार रिपीट होने का मतलब क्या होगा कि मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और जब मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ 0.3, इसको इस तरह से मैंने लिख दिया 0.3, ये ऊपर जो मैंने लाइन जो खींची हुई है ये बार को दर्शा रही है ना, इट शोज द रिपीटेशन ऑफ 3, ये 3 के रिपीट होने को इंडिकेट करती है। अब यहाँ से 0.3 है, अब ये 0.3 है, मैं इस बार को हटाऊंगा तो यहाँ से पॉइंट जब जैसे ही हटेगा तो यहाँ से 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर पर बार है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, है ना, इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे जहां उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हमें पता लगेगा। तो यहाँ से 3/9, अब 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 3 जा 9, तो आप देखिए जो मैंने रेशनल नंबर फाइंड आउट किया था, जिस रेशनल नंबर को मैंने 3 से डिवाइड, मतलब जो रेशनल नंबर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था 1/3, जिसमें 3 से मैं 1 को डिवाइड कर रहा था, है ना, तो 1 को डिवाइड करने का मतलब ये था कि ये जो 1/3 है ना, दिस विल बी अ रेशनल नंबर, है ना। और रेशनल नंबर है क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना, टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग का मतलब ये है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज 1.4 जो अपनी एक्सरसाइज है ना, जो रियल नंबर की एक्सरसाइज थी, है ना, तो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। और अगर अच्छे से समझ आई हो तो आगे और भी वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही एजुकेशन से संबंधित, है ना, वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताया गया जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ आया होगा। और समझ आया तो आप
रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद है ना बेस्ट रिजल्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लेक्चर की मैं एंड करता हूँ और जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।